नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम भारत भ्रमण कर रहे थे और भारत भ्रमण में थोड़ा सा हमने विराम दिया और अब वापस शुरू करते हैं। हम भारत भ्रमण के बिल्कुल अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। तो आज का अपना एक और महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश को हमने लिया है, क्योंकि राज्यों का भ्रमण हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब केंद्र शासित प्रदेश में आज का अपना जो केंद्र शासित प्रदेश है, हम समुद्री सफर कर रहे हैं साथियों। तो आज अपन जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है वो है यानी कि लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तो शुरू करते हैं आज अपन उसका भ्रमण। संक्षिप्त है, छोटा है, लेकिन बड़ा ही है ना, अच्छा है, रोमांचकारी रहेगा। तो शुरू करते हैं अपना भ्रमण। सबसे पहले साथियों बात करेंगे अपनी लक्षद्वीप की। तो एक तो सीधी सीधी बात तो हमें ये जाननी चाहिए कि जो ये लक्षद्वीप है ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है भाई? केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यूटी है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है। अब अपन बात करते हैं अवस्थित, यानी ये कहाँ स्थित है। तो ये ध्यान रख लेना, अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित है। हम जैसे अपने दक्षिण भारत का ये मैप बनाते हैं तो ये जो भाग है ये क्या है? अरब सागर का है। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी का है। ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी के इधर स्थित कौन है? हमने कल ही पिछले दिनों में हमने पढ़ा था, वो अपना था क्या, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और ये अपना क्या है? अरब सागर है। ठीक है, ये अपना क्या है? अरब सागर है। तो अब अपन बात करते हैं साथियों किसकी, यानी कि इसकी अवस्थिति से आगे भी बढ़ते हैं। राजधानी साथियों, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवारती। कौन सी राजधानी है? कवारती है। और कवारती भी यहाँ का सबसे बड़ा क्या है? शहर भी है। ये भी ध्यान रखना, सबसे बड़ा शहर, लार्जेस्ट सिटी ऑफ लक्षद्वीप। तो उसकी कौन सी है? ये आपके सामने है, कवारती। और यही इनकी क्या है? राजधानी भी है, यानी प्रशासकीय जो कार्य है इनका यहीं पर होता है। ठीक है। अब देखिएगा प्रशासक। अब मैंने यहाँ पर राज्यपाल नहीं लिखा और न ही उप राज्यपाल लिखा। तो मित्रों यहाँ पर है प्रशासक। यहाँ पर क्या नियुक्त है? प्रशासक नियुक्त है। और प्रशासक कौन है? दिनेश्वर शर्मा, है ना, आईएएस ऑफिसर है दिनेश्वर शर्मा। तो प्रशासक कौन है? दिनेश्वर शर्मा। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले आपका कोई भी एग्जाम हो उसका ये सारी चीजें पार्ट बन सकती है। ठीक है। और साथ साथ में हमें एक पूरे भारत की, संपूर्ण भारत की सामान्य जानकारियां होती जा रही है। हमारा जो है ना, जो नींव है वो धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। उसके बाद अपन बात करेंगे राजभाषा की। तो मलयालम हो जाएगी। कौन सी भाषा? मलयालम। और साथ साथ में अंग्रेजी भी यहाँ की राजभाषा है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, मतलब यहाँ की जो कामकाज की भाषा है, प्रशासन किस भाषा में अपना कार्य करता है, तो वो उसकी हम बात कर रहे हैं, राजभाषा की। उसके बाद जनसंख्या का अगर अपन आंकड़ा जाने तो यहाँ पर 64,429 जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, यानी छोटा सा। और देखो क्षेत्रफल में तो बिल्कुल छोटा सा, 32.60 km स्क्वायर। ध्यान दे, है ना, मतलब ये हो गया 32.5 हो गया एक तरीके से। तो 32.60 km ना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ही फैला हुआ अपना कौन सा? लक्षद्वीप। बात अपन अभी करने वाले हैं, है ना। तो ये तो मैंने आपको बताया, यानी कि छोटा सा। और एक चीज में यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा, ध्यान रखना भाई, केंद्र शासित प्रदेशों में ये क्या है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, ये बात आपको याद रखनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिल्कुल ही छोटा है। अब अपन बात करेंगे यहाँ से जुड़ी हुई कुछ और तथ्यों की। देखो जिले, यहाँ पर जिला केवल एक ही है और उस एक जिले का ही नाम क्या है? लक्षद्वीप। नाम क्या है? लक्षद्वीप। और है ना, ये अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, ये इस केंद्र शासित प्रदेश का भी नाम है। तो एक ही जिला है, ये भी ध्यान रखें। और एक ही यहाँ पर अपन बात करेंगे लोकसभा की सीट है, एक जिला एक लोकसभा की सीट। उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ध्यान रखना, इसका उच्च न्यायालय कोच्चि, यानी कि केरल। आप सब लोग, हम पहले से भी पढ़ रहे हैं, केरल उच्च न्यायालय कोच्चि में स्थित है। तो वो कोच्चि जो उच्च न्यायालय है वो इनका उच्च न्यायालय है। ठीक है, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये किस न्यायालय के अधीन आता है? केरल उच्च न्यायालय के, मतलब कोच्चि उच्च न्यायालय के। ठीक है, तो ये जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए।
अब बात करते हैं इसका जो गठन है वो कब हुआ। ध्यान दें, इसका गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। और अब एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है कि यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं। लोकसभा की सीटें कितनी है? 1। राज्यसभा की यहाँ पर सीट है नहीं, विधानसभा यहाँ पर अस्तित्व में भी नहीं है, न ही विधान परिषद है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। न तो विधानसभा यहाँ अस्तित्व में है, यहाँ केवल लोकसभा की एक सीट है। एक ही यहाँ पर क्या जिला है। 1 नवंबर 1956 को इन्हें क्या बनाया गया था? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। और अब देखो एक महत्वपूर्ण चीज वो मैं इधर आपको बता देता हूँ। यहाँ देखो, ये लंका द्वीप, मिनिकॉय, आरम्य, अमिनी, इन 3 द्वीपों को ध्यान दे। लंका द्वीप, ये देखो लंका द्वीप और मिनिकॉय और अमिनी, इन तीनों को संयुक्त रूप से, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर के, इन तीनों को क्या कर दिया गया? संयुक्त। और संयुक्त करके इसका जो नाम है वो क्या रख दिया गया? ऊपर जो हमने लिख रखा है, आज हम इसको जिस नाम से जानते हैं, लक्षद्वीप, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, ठीक है। और ये जो सारी घटनाएं हैं ये हुई कब थी? ये हमें देखने वाली बात है 1973 ईस्वी, ठीक है। 1973 में लंका द्वीप, मिनिकॉय और अमिनी, इन तीनों द्वीपों को मिला करके और क्या बना दिया गया? लक्षद्वीप बना दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। 1973 में, ठीक है, लक्षद्वीप नाम रख दिया गया, हालांकि पहले भी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश तो था ही। तो ये बात आप ध्यान रखें। उसके बाद उससे अगली बात अगर हमें जानकारी लेनी है तो वो क्या है? देखिएगा, एक चीज मैं और बता देता हूं। अगर द्वीप समूह में सबसे, द्वीप समूह की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप समूह यहाँ पर अमिनी द्वीप समूह है। मतलब यहाँ अगर अपन बात करेंगे यहाँ पर कुल 36 द्वीपों की, उनमें भी द्वीपों के छोटे छोटे द्वीपों का अगर समूह की बात करें तो अमिनी है, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है। और अगर अपन द्वीपों की बात करेंगे तो आगे अभी अभी हम पढ़ने वाले हैं, है ना। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण द्वीप समूह को भी हम करेंगे। काफी मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण द्वीप समूह के नाम लिखे हैं। उनमें एक अंदरोत जो द्वीप समूह है वो सबसे बड़ा द्वीप समूह नहीं होकर के सीधा द्वीप है, वो सबसे बड़ा द्वीप है। और द्वीप समूह में अमिनी है। इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी? अभ्यारण्य की। अभ्यारण्य में क्या है? एक ध्यान रखना, पीटी पक्षी अभ्यारण्य यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण है। पीटी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। और पक्षी की बात करेंगे तो अब देखो यहाँ पर हम कुछ और अच्छी चीज ले लेते हैं। विदेश, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कुल द्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है? यहाँ पर कुल द्वीपों की संख्या है 36। कितनी है? 36। कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? यहाँ 36 है। और यहाँ देखो महत्वपूर्ण जानकारी है कि इन 36 द्वीपों में जन जीवन कहाँ रहता है, मतलब मानव अपना बसाव यहाँ करता है, वो किसके ऊपर करता है? तो 36 द्वीपों में 10 जो द्वीप है उनमें क्या रहता है? मनुष्य निवास करता है, ठीक है। और एक चीज और बताता हूँ, यानी पर्यटन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पर्यटन 6 द्वीपों में, इन्हीं 10 में से ही 6 द्वीपों में क्या है? पर्यटन के लिए खोला जाता है। और एक और अच्छी बात यह है, विदेशी पर्यटन के लिए केवल 2 ही द्वीप खोले जाते हैं। देखो यही जानकारी यहाँ पर दी गई है कि कुल द्वीप कितने? 36 है। जन जीवन कितनों पर है? 10 द्वीपों पर है। और पर्यटन के लिए कितने द्वीप खोले गए हैं? यानी पर्यटन, है ना, पर्यटकों के लिए 6 और विदेशी पर्यटनों के लिए केवल 2 द्वीप ही खुले रहते हैं। एक तो बंगारता और एक आपका हो गया अंगाती, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यही आपकी, ठीक है। अब देखिएगा कुछ और चीजें हम करते हैं। राजकीय पशु की बात करते हैं तो बटरफ्लाई फिश, ठीक है। और उसके बाद अपन बात करते हैं पक्षी की, तो पक्षी है ऑडिटेरेन, ठीक है, ऑडिटेरेन, ये यहाँ के पक्षी का नाम है राजकीय। और वृक्ष की बात करेंगे तो वो है कटहरी। वृक्ष कौन सा है? कटहरी वृक्ष है। और पुष्प की बात करें तो देखो ब्रेड फ्रूट, यहाँ का देखो फ्रूट का अर्थ आप फल न लीजिएगा, यहाँ पर पुष्प है, ये है ब्रेड फ्रूट। और इसे ही ये शब्द दिया गया आर्थ्रोकार्पस और इसिस, ठीक है, आर्थ्रोकार्पस इसिस, ठीक है। देखो ये ब्रेड फ्रूट यहाँ का क्या है? पुष्प है। तो हमने बात की सबसे पहले पशु की, बटरफ्लाई फिश, पक्षी, ऑडिटेरेन, वृक्ष, कटहरी। और हमने प्रमुख यहाँ पर पुष्प की बात की, वो है ब्रेड फ्रूट और आर्थ्रोकार्पस इसिस, ठीक है। अब देखिएगा कुछ और चीजें भी हम ले लेते हैं। महोत्सव की बात करते हैं
यहाँ पर सूफी महोत्सव है, बहुत फेमस है। और मित्रों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अधिकतर जो जनसंख्या है 90% जो जनसंख्या है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? मुस्लिम धर्म से। नहीं, यहाँ पर मोमडन रहते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। सूफी महोत्सव है, ईद और मुहर्रम यहाँ के प्रमुख महोत्सव है। मुसलमानों के जितने भी पवित्र जो त्योहार होते हैं वो यहाँ पर क्या किए जाते हैं? मनाए जाते हैं। तो ये एक अच्छा जो तथ्य है आपको मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो महोत्सव है, सूफी महोत्सव है, ईद महोत्सव और मुहर्रम महोत्सव है। आरंभ में ये पता है ना अलग अलग है, पुर्तगाली भी यहाँ शासन किया था, अंग्रेजों ने भी यहाँ पर शासन किया था। ठीक है, टिप्पू सुल्तान का भी इस क्षेत्र पर कुछ समय के लिए अधिकार था। कहा जाता है कि इस क्षेत्र पर जो मुसलमान जो लोग हैं वो पहले क्या थे? हिंदू थे, लेकिन विदेशी लोगों के आक्रमणों से है ना कहते हैं कि डर करके इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, बाद में वो मुस्लिम बन गए। ठीक है, वो मुस्लिम है। कुछ ऐसी भ्रांतियां, कुछ ऐसे तथ्य भी मिलते हैं। और साथ साथ में ये जानकारी मिलती है कि धीरे धीरे वहां पर विदेशी जैसे अरबी लोग यहाँ पर आए, तो उनके साथ वहां वो लोग आगे और वो क्या होंगे? वहां पर उन्होंने बसाव कर लिया। तो ये भी आपके पास थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हमने कर ली है। अब देखो प्रमुख जो द्वीप की हम बात कर रहे थे, तो कठमट द्वीप है, एक मिनिकाय जो द्वीप है, एक कवारती जो कि राजधानी भी है, द्वीप भी है, बंगारम, कल्पेनी, अगाती, कौन सा द्वीप है? अगाती। ठीक है, एक अंद्रोथ। ये ध्यान दे भी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा। अब आप ये कहोगे ये ऊपर क्या लिखाया था? अरे ये सबसे बड़ा द्वीप समूह था। ठीक है, द्वीप समूह है यानी कई द्वीप और मिलाकर के फिर, और ये अकेला तो सबसे बड़ा द्वीप था, द्वीप है वो कौन सा है? अंद्रोथ द्वीप। अंद्रोथ या अंड्रोट भी इसे कहा गया है। ठीक है, अब साथियों अगला अपन बात करते हैं कुछ और। अमीनी द्वीप महत्वपूर्ण, मैंने आपको बता दिया, अभी भी समूह में बड़ा, और एक बित्रा और एक चैतले। ठीक है, ये है। अब देखो अगर अपन अगली कुछ बात करें व्यवसाय की, तो यहाँ पर साथियों मछली पकड़ना। अब मैंने यहाँ मछली पालन नहीं लिखा है, बल्कि इन्हें देखो कई जगह मछली का पालन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो हम जैसे यहाँ अगर आसपास कई लोग मछली का पालन करते हैं, यहाँ पर मछली का पालन नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ तो समुद्र है आसपास, तो वहां पर तो अपने आप भी मछलियां खूब सारी होती है, तो इनको पालन नहीं करना पड़ता। इनका तो सीधा काम क्या होता है? पकड़ना होता है। ठीक है, तो इसे कृषि नहीं कहेंगे, ये मछली पकड़ने का काम जो मछुआरा लोग करते हैं वो है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, मछली पालन और मछली पकड़ने में काफी फर्क है, अंतर है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो मछली पकड़ना इनका एक तरीके से व्यवसाय है। साथ साथ में नारियल की खेती भी ये लोग किया करते हैं, खूब सारे नारियल यहाँ पर होते हैं। आप कभी अगर जाओ इसकी है ना सैर करने के लिए यात्रा में, तो जरूर है ना नारियल का आनंद लेकर के आप जरूर आओगे। तो देखिए नारियल का पान यानी पानी का और सेवन आप करोगे। अब देखो एक चीज मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बता देता हूँ। चैनल से संबंधित कोई एक प्रश्न है, परीक्षा में अक्सर आ जाता है। ठीक है, 11 डिग्री, 9 डिग्री और 8 डिग्री जो चैनल है ये अक्षांश है। ठीक है, और ये जो इसे चैनल इसलिए कहा जाता है कि ये कई चीजों को अलग करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, अलग करते हैं, चैनल का काम क्या होता है? जोड़ना होता है। जैसे अब मुझे और आपको जोड़ने के लिए एक चैनल है, और उस चैनल का नाम क्या है? आप समझ गए होंगे, हंसवाहिनी क्लासेस हनुमानगढ़। ठीक है, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, सदस्य बन जाना, तो आप जुड़ जाओगे। ठीक है, सदस्य लेना, यही बात है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है ये किन्हीं चीजों को जोड़ता भी है ना, और ये अलग जोड़ेगा तो अलग अलग भी है ना कर देगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। 8, 9 और है ना 11, 9 और 8 डिग्री अगर अपन बात करें, ये जो 8 डिग्री चैनल है ये किस किस को अलग करता है या जोड़ता है? मालदीव व मिनिकाय। ठीक है, और अगर अपन बात करें इसकी, तो ये मिनिकाय, ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है, मिनिकाय या मिनिकाय। उसके बाद लक्षद्वीप से अलग। ठीक है, ये दोनों चीज आप थोड़ा सा इसको याद ही कर लेना, लक्षद्वीप। ठीक है, और उसके बाद है ना एक अमीनी द्वीप, लक्षद्वीप और अमीनी द्वीप को। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा लक्षद्वीप व अमीनी द्वीप।
अब ऐसे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं तो आपको इसको क्या देना होगा, उत्तर देना होगा। 8 डिग्री को कौन कौन जोड़ता है ना, या 8 डिग्री से अलग कौन कौन होता है। तो ये 8 डिग्री किसके मध्य से गुजरती है, मालदीव, मिनिकॉय, और ये मिनिकॉय से लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री, 11 डिग्री लक्षद्वीप है अमीनी द्वीप के। ठीक है, याद करने के लिए ट्रिक काम ले लेना, है ना, मामी मिल कमीनी। ठीक है, ये ट्रिक काम ले सकते हो, मामी मिल कमीनी। ठीक है, इससे क्या याद होगा, इससे एक तो ये होगा, मा से आपका मालदीव होगा, मी से आपका मिनिकॉय होगा, फिर वापिस मी आए हैं तो ये देखो मिनिकॉय, और फिर आपका ले आया है तो ले से क्या होगा, लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप आया है तो एक तरफ तो लक्षद्वीप हो जाएगा, एक तरफ क्या होगा, यानी आपका मिनिकॉय होगा। तो ये बात थोड़ी सी आप याद कर लेना साथ साथ में, और आपके याद भी हो जाएगी। तो ये था अपना भ्रमण में, एक बार पुनः है ना इसको फटाफट रिवीजन कर देता हूँ ताकि हमें याद हो जाए। भारत भ्रमण में हम लक्षद्वीप पढ़ रहे हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ, अगर आपकी इसके शाब्दिक अर्थ में जाना चाहोगे, लक्ष्य माने होता है लाख, द्वीप माने द्वीप, यानी लाख द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। ठीक है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, अवस्थित कहाँ पर है, अरब सागर में स्थित है। और ये वाली बात, राजधानी कवारती, सबसे बड़ा शहर कवारती। उसके बाद बात की, यहाँ प्रशासक है कौन, दिनेश्वर शर्मा, है ना, मुख्यमंत्री होंगे नहीं क्योंकि विधानसभा यहाँ नहीं है। राजभाषा मलयालम या अंग्रेजी है। उसके बाद जनसंख्या की बात हमने की, 64,429, क्षेत्रफल 32.60 km², जिले 1, है ना, लोकसभा की सीट भी 1, उच्चतम न्यायालय कहाँ, कोची केरल वाला। और ये हमने बात की सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। गठन 1 नवंबर 1956, लोकसभा सीटें कितनी, 1, कुल द्वीप कितने, 36, जनजीवन कितने पर है, 10 पर है। पर्यटकों के लिए कितने खोले गए हैं, यानी 6, उनमें विदेशी पर्यटकों के लिए केवल कितने, 2। उसके बाद हमने बात की यहाँ पर अभ्यारण्य, पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य, राजकीय पशु बटरफ्लाई, फिश पक्षी, ओडिटी टेरेन, वृक्ष कटहरी। और उसके बाद हमने बात कर ली पुष्प की, ब्रेड, फ्रूट, आर्थोकॉर्पस। इस एक एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। महोत्सव, सूफी महोत्सव, ईद, मुहर्रम, मुसलमानों से जुड़े हुए सारे, है ना, ईद उल फितर, ईद उल जुहा। ठीक है, ये सारे। उसके बाद प्रमुख द्वीप की बात करेंगे, कटमट, मिनिकॉय, कवारती, बगाराम, कल्पेनी, अंगाली, अंद्रो सबसे छोटा। उसके बाद हमने बात की अमीनी, बित्रा, चैटलेट, ये सारे क्या द्वीप है। और यही अब ये पूरा का पूरा जो द्वीप है, ये सारा का सारा पर्यटन स्थल के रूप में ही, है ना, एक तरीके से देखा जा सकता है, बड़े सुंदर और मनोरम है। लेकिन पर्यटकों के लिए तो केवल 6 द्वीप खोले गए हैं। ठीक है, और विदेशियों के लिए तो 2 ही है। और यहाँ चैनल की बात की 8, 9, 11 वाली, और ये मैंने आपको बता दिया। तो ये जो महत्वपूर्ण चीजें थी, है ना, व्यवसाय, मछली पकड़ना और नारियल की खेती भी यहाँ पर की जाती है। तो साथियों, आज का भ्रमण, है ना, बड़ा ही अपना अच्छा रहा होगा, और आपको लगातार आप लोग जुड़े रहिए और धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएगा। अब अपन यानी भारत भ्रमण की कड़ी में अंतिम, है ना, पड़ाव अपना अगले दिन होगा, और वो अपना भारत भ्रमण का अंतिम होगा। एकमात्र हमारा केंद्र शासित प्रदेश बचा है ना, जिसका नाम दादरा व नगर हवेली और दमन और दीव दोनों संयुक्त हो गए हैं। उसको हम पढ़ेंगे कल साथियों। अब मुझे आप लोग इजाजत दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।